आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है निशान। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ फ़यान की कहानी, जो कि चाइना में एक मॉन्क थे, जिनको विनय पत्रिका नाम की किताब की तलाश थी। उनका जन्म 337 एडी में हुआ था और तब से उनके फादर ने उनको मॉन्क में मोनेस्ट्री में उनको डाल दिया था। और वहाँ वो इतने ज़्यादा प्रभावी थे, इतने ज़्यादा उनका दिल लग गया था कि जब उनकी वो पूरी हो गई तो फिर उनके फादर उनको लेने गए और उन्होंने आने से मना कर दिया। वो इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो चुके थे। फिर इन्होंने 63 साल तक के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए पढ़ाई की, उसको जानने की कोशिश करी। फिर ये चाइना से भारत आए और इनके साथ 4 और लोग भी आए थे, हुइंग किंग, हुइंग यिंग, हुइंग वी और ताओ चिंग, जिनमें से हिमालय पार करते वक्त एक की मौत हो गई थी। तो इससे काफ़ी ये डरे कि हमको जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन फ़यान इतने निश्चित थे और इतने दृढ़ निश्चय करके आए थे कि उनको वहाँ जाना ही जाना है इंडिया में। ये मथुरा गए, मथुरा में इनको विनय पत्रिका मिली और श्रावस्ती गए, पाटलिपुत्र गए। पाटलिपुत्र में इन्होंने अशोक का महल देखा। वो काफ़ी प्रभावित हुए अशोक के महल से और उन्होंने बोला कि ये ज़रूर देवताओं ने बनाया होगा। जब वो मथुरा गए थे तो मथुरा को उन्होंने मोरों के शहर नाम से प्रसिद्ध बोला था कि ये मोरों का शहर है, और उसको चाइनीज़ में बोलते हैं मा ताओ लोर। और इन्होंने वहाँ पे जब ये गए, विनय पत्रिका इनको मिली तो पता चला वो संस्कृत में थी। तो 3 साल तक इन्होंने संस्कृत सीखी और उसको फिर इन्होंने चाइनीज़ में ट्रांसलेट करी विनय पत्रिका की। और विनय पत्रिका असल में एक मॉन्कों के लिए, उसमें नियम, कायदे, कानून, अनुशासन की एक किताब थी। तो उसको पाने के लिए वो भारत आए थे और उनको यहाँ से भारत आने में उनको 200 दिन लगे थे। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं देते। पर आपसे कभी भी कोई पूछे कि फ़यान चाइना से भारत आने में उसको कितने दिन लगे थे, तो आपको 200 बताना है, क्योंकि उसको 200 दिन लगे थे यहाँ पे आने के लिए। और 3 साल तक उसने संस्कृत भी सीखी यहाँ पे। काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि वो उस वक़्त 63 साल के थे जब इन्होंने ये संस्कृत सीखी। कितना उनके अंदर वो था, ज़ोर था और सीखने की कितनी ललक थी कि इन्होंने 3 साल तक इस उम्र में, आजकल के तो कम उम्र में ही इंसान थक जाता है, वो पैदल इन्होंने 1.5 साल तक यहाँ पे चल के आए और इतना उन्होंने पढ़ाई की, उसके बारे में जानकारी ली, बौद्ध धर्म के बारे में। श्रावस्ती गए, पाटलिपुत्र गए, मध्य प्रदेश गए और उन्होंने अपने बाद 2 और चाइनीज़ मोंग को प्रेरित किया था, एक्सप्लोरर को प्रेरित किया था कि आप भी इंस्पायर होके उनसे कि आप भारत जाएँ। उनमें से नाम था एक का हुइन संग और आई सिंग, जो बड़े उनके वहाँ चाइनीज़ में हुए थे, वो भी भारत आने के लिए उनको प्रेरित किया था फ़यान ने। और फ़यान काफ़ी अनुशासित थे और काफ़ी वो बौद्ध धर्म के जानकार भी थे और जानने की ललक भी थी उनको। तो इस वजह से धन्यवाद।